एक साल से मैं ये बोलता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा। पाकिस्तान ईरान की पीठ पर खंजर उतारेगा। हूथियों ने यह धमकी दी और फिर यह कर दिया कि सऊदी अरब की शिपिंग जो है बाबल मंदेब और रेड सी में हम बंद करवा देंगे। तो पाकिस्तान का कहना है कि इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ को ये वायलेट करते हैं। देयरफॉर हूथीज आर बैड। कभी कश्मीर इनकी रेड लाइन हो जाती है, कभी फिलिस्तीन इनकी रेड लाइन हो जाती है, कभी वाटर जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेयंस में चली गई है वो इनकी रेड लाइन हो जाती है। अब लेटेस्ट इनकी रेड लाइन सऊदी अरब है और इन्होंने ईरान को कम्युनिकेट भी कर दिया। क्या कोई ऐसी डील है पाकिस्तान और ईरान के बीच में कि साहब ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दिस। कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसा दगा नहीं है जो पाकिस्तान ने पहले 50 बार ना किया हो। ये रेड लाइन का गाना अभी पाकिस्तान क्यों गा रहा है? दोस्तों, बिना फायदे के पाकिस्तानी सांस नहीं लेते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। मैंने कुछ समय पहले यह बोला था, और कुछ समय का मतलब है तकरीबन एक साल से मैं ये बोलता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा। पाकिस्तान ईरान की पीठ पर खंजर उतारेगा। तो कई पाकिस्तानियों ने मुझे डीएम भी करा, कई पाकिस्तानियों ने मुझे जो मेरा नंबर है जिनके पास वो व्हाट्सएप कर रहे हैं अलग अलग चीजों, नहीं ये गलत है बिल्कुल, और पाकिस्तान एक वफादार मुल्क है और इस्लामिक मुल्क है और फलाना ढिमका जो भी है। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने धीरे धीरे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ईरान को वार्निंग देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान भली भांति परिचित है। पाकिस्तान नोज वेरी वेल दैट द हूथीज, हमास, हिजबुल्लाह, कतैब हिजबुल्लाह और ऐसी जितनी भी आउटफिट्स हैं मिडिल ईस्ट में, ये सारे के सारे जो हैं ईरान की रेजीम के बच्चे हैं। ईरान इनको पालता पोसता है, इनको हथियार देता है, इनको पैसा देता है, इनको इंडोक्ट्रिनेट करता है, इनको सपोर्ट देता है। यहां तक कि अमेरिका से जब बात चल रही थी तो एक डिमांड जो करी थी ईरान ने, जो ईरान की तरफ से नेगोशिएटर आए थे, एक डिमांड ये थी कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमला बंद हो जाए। जब वो कहते हैं ना कि लेबनान के अंदर क्यों घुसी है इजरायली आर्मी, एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को ये लोग क्यों निशाना बना रहे हैं। व्हाई आर दे फाइटिंग अगेंस्ट हिजबुल्लाह? हमास के कुछ लोग मारे गए वो तेहरान में मिलते हैं, तो हर जगह ईरान का नेटवर्क है। अभी तक पाकिस्तानी कोई और गोली दे रहे थे दोस्तों। पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि नहीं, मुसलमान भाई हैं और हम ईरान के लिए कुछ भी कर देंगे और ईरान के लिए जान निछावर कर देंगे। ये जान निछावर करने की जो स्कीम है ना पाकिस्तानियों की, चलिए आज के वीडियो में इनका थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं। लेकिन पहले ये रेड लाइन का क्या सिस्टम है पाकिस्तानियों का, ये जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहां पे हूथियों ने, हूथी ग्रुप है उसका नाम अंसार अल्लाह है, और हूथियों ने यह धमकी दी थी और कर भी दिया उन्होंने। बाय द वे, सिर्फ धमकी नहीं दी, हूथियों ने यह धमकी दी और फिर यह कर दिया कि सऊदी अरब की शिपिंग जो है बाबल मंदेब और रेड सी में हम बंद करवा देंगे। यह हम डिस्कस भी कर चुके हैं, चाहे मैं टेलीविजन पे बोलूं चाहे द चाणक्य डायलॉग्स पे बोलूं, यह बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि हूथीज ने कर दिया जो हूथियों को करना था। अब इशू यह हो गया है कि पाकिस्तान ने बोला है कि साहब आपने सऊदी अरब के खिलाफ यह काम कैसे किया। पहले पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला था। जब एरामको की पाइपलाइन उड़ा दी थी, जब सऊदी की रिफाइनरीज पे ईरानियों ने हिट मारी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसमें डायरेक्टली ईरानियंस इन्वॉल्व थे और इनको ये उम्मीद थी, क्योंकि इनको अमेरिका ने बोला था ना। अब मैं वो एंड में बताऊंगा आपको कि इन्होंने किया क्या है पाकिस्तानियों ने। लेकिन अमेरिका ने बोला था कि सुनो, तुम लोग जरा चुप रहो और फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम लोग, हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का डिप्लोमेसी के लिए। अब पाकिस्तानियों ने बोला ये कौन सी चिड़िया का नाम होता है यार डिप्लोमेसी। उसने बोला नहीं नहीं, वी विल टेल यू, हम लिख के तुम्हें दे देंगे, बस तुम, जैसे कुछ एंकर होते हैं ना जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, तो तुम टीपी पढ़ देना यार, तुम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ देना, बस तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हुआ ये यहां पे कि इन्होंने कंडेम कर दिया जो हूथी की थ्रेट है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अब ये कहते हैं कि ये जो थ्रेट्स हैं दे वायलेट इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ। बड़ी बात है साहब। जो हूथीज हैं अगर वो सऊदी अरब की शिपिंग रोकते हैं तो पाकिस्तान का कहना है कि इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ को ये वायलेट करते हैं। देयरफॉर हूथीज आर बैड। ये तो लिखा है यहां पे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वही काम ईरान करता है तो ईरान वायलेट नहीं कर रहा। ईरान इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ वायलेट नहीं कर रहा है। जब वो शिप्स को
मिसाइल से उड़ा देता है, जब वो ड्रोन मार देता है शिप्स में, जब लोगों की जानें ले लेता है, जब 10 काम और करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, चाहे ओमानी वाटर्स के थ्रू शिप गुजर रहा हो, उसको टारगेट करना दैट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ। लेकिन वही काम जब हुथीज करते हैं तो इट इज अ वायलेशन। यानी कि पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ाया है, एक कदम आगे बढ़ाया है। अब सुनिए साहब, तीसरा, कोई भी पाकिस्तानी शिप पर अगर हुथीज हमला करते हैं, जो पाकिस्तानी शिप, अब पाकिस्तानी शिप हैं बहुत कम दोस्तों, तो ये धमकी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि कोई भी पाकिस्तान के पास शिप कितने, पहले ये बताइए आप। हाँ, पाकिस्तानी सेलर जरूर होंगे जो वहां पे शिप्स में काम कर रहे होंगे। पाकिस्तान के पास कार्गो शिप्स बहुत कम है, वेरी वेरी, यू कैन काउंट देम ऑन द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। इनके पास कोई ढंग का शिप है नहीं ज्यादा। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान जाहिर सी बात है डज नॉट हैव मनी एट ऑल, पर धमकी देने के लिए बढ़िया है कि इसको हम मानेंगे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अगर आपने किसी पाकिस्तानी शिप पर हमला कर दिया। अब यह कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस के तहत हमें फिर जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आपने हमारे शिप के ऊपर हमला किया तो हम ये मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, फिर सेल्फ डिफेंस में जो हमारा हक बनता है वो हम अपना काम कर जाएंगे, ये पाकिस्तान ने बोला है। और साहब, सऊदी अरेबिया की सोवरेनिटी, सऊदी अरेबिया की खुदमुख्तारी, ठीक है जी, सऊदी अरेबिया की संप्रभुता के लिए पाकिस्तान ने गला फाड़ के अपील करी है कि साहब हम पूरा डिफेंड करेंगे सऊदी अरेबिया की सोवरेनिटी को। और यह बड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट है क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी सोवरेनिटी डिफेंड नहीं कर पा रहा है। यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने बोली थी। उन्होंने बोला था कि लार्ज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान इज नो लॉन्गर अंडर कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। उन्होंने यह भी बोला था कि खैबर पख्तूनख्वा में आग लग रखी है। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। लेकिन पाकिस्तान जिसको शहरग बोलता है, वहां पे नारे गूंज रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। वहां पे कितने लोग मर गए किसी को नहीं पता। ऑक्यूपाइड इलाका है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे। तो यहां पे इट्स वेरी रिच कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान कि पाकिस्तान खड़ा हो गया है सऊदी अरब की सोवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए कि नहीं यार, सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है साहब। यहां पे हूथियों ने बोला कि साहब हम तो टारगेट करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो सऊदी अरब का ये जो इलाका है, यहां पे ये सना करके एक जगह है, एक शहर है। कई बार बता चुका हूं, दोबारा आपको बता देता हूं क्योंकि मैप पे फिर आपको क्लियर हो जाएगा एक बार। ये वाला जो इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ये तो ब्लॉक्ड है, राइट। अब ये सना है और ये वाला इलाका पूरा ये हूथियों का इलाका है। तो यहां से हूथी मिसाइल फायर करके यहां पे, दिस इज कॉल्ड, ये जो इलाका है इसको बाबल मंदेब बोलते हैं। तो ये रेड सी ऊपर है। अब इससे भारत को बड़ा फर्क पड़ा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो ट्रेड आती है भारत की, जो यूरोप जाती है यहीं से जाती है, जो अफ्रीका जाएगी यहीं से जाएगी। तो भारत की ट्रेड को इंपैक्ट हुआ है, चाइना की ट्रेड को इंपैक्ट हुआ है, पाकिस्तान को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान की ट्रेड है ही नहीं, पाकिस्तान की ट्रेड ही ना के बराबर है, तो पाकिस्तान को कोई ज्यादा इंपैक्ट। इट इज द सेम लाइक टैरिफ्स। आप पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाएं या टैरिफ ना लगाएं, पाकिस्तान को फर्क कुछ पड़ता नहीं क्योंकि पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कुछ करता नहीं। अब यहां पे ये इलाका है जो ब्लॉक कर दिया है इन लोगों ने, बोला कि सऊदी की शिपिंग को हम अटैक करेंगे। जब आप सऊदी अरेबिया की शिपिंग को अटैक करेंगे तो आप ये देखिए ना, कौन इतना बेवकूफ होगा कि यहां से बाबल मंदेब से अपने शिप्स ले जाएगा। एवरीबडी विल बी अफ्रेड। कुछ नहीं पता ड्रोन ने लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, किसी को नहीं पता मिसाइल कहां पे आके गिरेगी। एक खौफ होता है ना बिजनेसमैन में। कोई भी बिजनेस करेगा उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको पीस चाहिए, उसको रूल ऑफ लॉ चाहिए, उसके बिना वो बिजनेस नहीं कर सकता है। तो यहां पे बहुत बड़ा एक कलेश शुरू कर दिया है और पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब अगर आपने सऊदी अरब को कुछ करा तो फिर आप देख लेना। तो ये पाकिस्तानियों ने धमकी दी है। अब ये देख रहे हैं साहब आप लोग, पाकिस्तान टू ईरान, सऊदी अरेबिया इज आवर रेड लाइन। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ईरान को बताने की क्या जरूरत है। ये जो डायलॉग मार रहा है पाकिस्तान कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, ठीक है, ये पता नहीं रेड लाइन किसने पाकिस्तानियों को ये फ्रेज सिखा दिया, रेड लाइन है, रेड लाइन है। ये हर चीज इनकी रेड लाइन है। कभी कश्मीर इनकी रेड लाइन हो जाती है, कभी फिलिस्तीन इनकी रेड लाइन हो जाती है, कभी वाटर जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेयंस में चली गई है वो इनकी रेड लाइन हो जाती है। अब लेटेस्ट इनकी रेड लाइन सऊदी अरब है और इन्होंने ईरान को कम्युनिकेट भी कर दिया। बेसिकली ईरान को यह बोल रखा है कि भाई आप प्लीज सऊदी अरब पे अटैक मत करो, क्योंकि अगर आपने सऊदी अरब पे अटैक किया तो मजबूरन फिर हमें बीच में आना पड़ेगा और हम चाहते नहीं बीच में आए,
तो लिहाजा आप अटैक ना करें। ये पाकिस्तान का बेसिकली दिस इज द नैरेटिव दैट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बिल्ड। अभी यहां पे पाकिस्तान टोल्ड ईरान अटैक्स ऑन सऊदी अरेबिया क्रॉस द रेड लाइन, ठीक है, और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स फियर हूथी एस्केलेशन। अब इनको पता है कि जब हमला होगा, ईरान करे ना करे, ईरान हूथियों से करवाएगा। क्या कोई ऐसी डील है पाकिस्तान और ईरान के बीच में कि साहब ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दिस। कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसा दगा नहीं है जो पाकिस्तान ने पहले 50 बार ना किया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान और ईरान की डील है? मैं सोच रहा हूं, आप भी सोचिए, लिखिए कमेंट्स में कि पाकिस्तान ने ईरान को बोल दिया कि ठीक है, ऐसा है, आपको अटैक करना है ना सऊदी अरब के ऊपर, करना है, आप हूथियों से बोलो करेंगे। आप क्यों कर रहे हो डायरेक्टली? देखिए, हमारी मजबूरी है, हमारा तो एक डिफेंस पैक्ट है उनके साथ, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ। अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान। फिर हमारे ट्रूप्स हैं, सऊदी अरब प्रेशराइज करेगा, मजबूरन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लिहाजा आप एक काम कीजिए, हम आपको वार्निंग देते रहेंगे, हम ऐसी उल्टी सीधी बातें आपको बोलते रहेंगे, रेड लाइन हम गाना गाते रहेंगे। आप सऊदी अरब के ऊपर हमला कीजिए, लेकिन आप डायरेक्टली मत कीजिए, आप हूथियों से करवाइए। मिसाइल हूथी मारे, आप मारे, बात इज द सेम थिंग यार। अ मिसाइल इज अ मिसाइल, अ ड्रोन इज अ ड्रोन, सो व्हाई शुड यू गेट इन्वॉल्व्ड? क्या ऐसी बात हो सकती है कि पाकिस्तान ने चूरन खिलाया हो? अब पाकिस्तान प्राइवेटली टोल्ड ईरान दैट एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया वुड क्रॉस अ रेड लाइन फॉर इस्लामाबाद। अभी कह रहे हैं कि साहब प्राइवेटली भी इन्होंने बता दिया है, इट्स नॉट जस्ट पब्लिक, इट्स प्राइवेटली, ठीक है। ये पाकिस्तानियों को देखिए, मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को प्राइवेटली बताया प्राइवेटली। ये मीडिया में कहां से आ गया फिर कि प्राइवेटली बताया था? तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, पब्लिक कैसे हो गई? पहली चीज। दूसरी बात, यही पाकिस्तानी टीवी पे चिल्ला के ये बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि इनको तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 अरब मिलने वाले हैं, हमें भी पैसा मिलना चाहिए। आप देखिए, आप पहले इसका सीक्वेंस समझिए, जो क्रोनोलॉजी है मैं आपको वो समझाता हूं। ये डील पाकिस्तान ने 2025 में साइन करी थी सऊदी अरब के साथ। ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो भी है इनका, कि हमारे ऊपर हमला मतलब तुम्हारे ऊपर हमला, और तुम्हारे ऊपर हमला मतलब हमारे ऊपर हमला। ये तो पिछले साल की डील है। जब अटैक हुआ सऊदी अरब पे, तो सऊदी अरब पे जो ईरान ने अटैक किया वो तो 28 फरवरी 2026 के बाद किया, क्योंकि पहला हमला किसने किया था? ईरान ने थोड़ा ना करा था। पहला हमला तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था, जब उन्होंने सुप्रीम लीडर खमेनी को मार दिया था। फिर उसके बाद ईरान ने पलटवार किया सऊदी अरब के ऊपर। जब ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, तब तो पाकिस्तान ने कोई रेड लाइन नहीं बोली। जब पूरा सीज फायर का पूरा गाना गा लिया, तब तक तो पाकिस्तान ने यह नहीं बोला कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। अचानक सऊदी अरब इनकी रेड लाइन कैसे बन गई? डील तो आपकी 2025 में हुई थी भाई, कि अगर कोई तुझे मारेगा तो मेरे साथ पंगा है, और मुझे मारेगा तो तेरे साथ पंगा है, दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे। यही तो डील है इनकी मोटा मोटी। कहने की बात यह, अगर आप क्रोनोलॉजी देखें तो डील तो पहले हो गई थी 2025 में। एक बार डील हो गई तो डील तो इमीडिएटली इन इफेक्ट आ गई। जब इन इफेक्ट आ गई और 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका दोनों के दोनों ईरान पर बमबारी करते हैं, इमीडिएटली ईरान पलटवार शुरू करता है। और जब ईरान पलटवार शुरू करता है तो उस पलटवार में पूरा मिडिल ईस्ट उसके चपेट में आ जाता है, और सऊदी अरब के ऊपर भी मिसाइलें गिरती हैं, ड्रोन गिरते हैं। ठीक है जी। तब रेड लाइन क्यों नहीं थी? ये रेड लाइन का गाना अभी पाकिस्तान क्यों गा रहा है? दोस्तों, बिना फायदे के पाकिस्तानी सांस नहीं लेते। ये जो आगे आने वाली स्लाइड्स है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है। एनीवे, फियर दैट हूथी एस्केलेशन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया को ड्रॉ पाकिस्तान इनटू द वाइडर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इन चक्करों में पड़े। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, और वो जो बॉर्डर है वो बलूचिस्तान का है। तो वैसे ही बलूचिस्तान में इन लोगों का गला सूख जाता है। शाम के 5-6 बजे के बाद इनकी फौज बलूचिस्तान में बाहर नहीं निकलती अपने गेट के अंदर। वो कंबल उम्बल ओढ़ के सो जाते हैं, अगले दिन के सूरज का इंतजार करते हैं कि अगर आएगा तो वेरी गुड मॉर्निंग बोल देंगे, नहीं आएगा तो फिर थैंक यू। तो ये ईरान के साथ अभी पंगा लेने के मूड में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं। अगली स्लाइड में बताऊंगा कि पाकिस्तान की मजबूरियां क्या हैं भाई। ये देखिए साहब, पाकिस्तान वांट्स टू अवॉइड मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, कहता है वार्निंग रिफ्लेक्ट्स पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी टाइज विद सऊदी अरेबिया। कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक टाइज इनकी नहीं है। एक और चीज, जब मैंने बोला था, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जब मैंने बोला तो बहुत पाकिस्तानियों ने ट्रोल करने की कोशिश करी। अब यही पाकिस्तानी टेलीविजन पे वही डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने बोला था पिछले साल,
और मैंने ये बोला था कि ये जो इन्होंने सऊदी अरब के साथ साइन किया है, भाई पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं सऊदी अरब में वो आज से हैं, वो तो दशकों से हैं, दिहाइयों से पड़े हुए वहां पे ट्रूप्स, इनको पैसा मिलता है। आपको क्या लगता है कि जो शेख का बेटा वो लड़ेगा? शेख का बेटा कभी नहीं लड़ेगा। शेख का बेटा कभी नहीं लड़ेगा। शेख ने तो पूरी की पूरी फौज किराए पे ले रखी है और उस फौज का नाम है पाकिस्तान आर्मी। इनको पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, और जो गरीब आवाम है पाकिस्तान की, जो जाहिल आवाम है पाकिस्तान की, उसको हरमैन शरीफ और मक्का मदीना और इस्लाम की गैरत के लिए और हम जान दे देंगे खून, ये सब स्टोरी उनको सुना रहे हैं। और हजारों डॉलर एक एक सिपाही के मिलते हैं, एक एक सिपाही के हजारों डॉलर मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान का धंधा बहुत पुराना है। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ये कहता है सिक्योरिटी टाइज विद सऊदी अरेबिया। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ये जो टाइज वाइज की बात कर रहा है ना, सऊदी अरब के साथ हमारी टाइज हैं, सिक्योरिटी टाइज हैं, दिस इज ऑल अबाउट मनी। ये जो सिक्योरिटी टाइज हैं, इस्लामी बिरादर और उम्मा, ये सब फर्जीवाड़े की चीजें हैं दोस्तों। ये सब फर्जीवाड़े की चीजें। ये पाकिस्तान का बेसिकली एक एटीएम कार्ड है। पाकिस्तान डालता है एटीएम कार्ड उम्मा का और वहां से कैश निकालता है एटीएम मशीन से, दैट इज इट। यहां पे देखिए साहब, इस्लामाबाद वरिड दैट अटैक्स ऑन सऊदी टेरिटरी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड ट्रिगर वाइडर रीजनल एस्केलेशन। तो ये दोस्तों, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि डीप डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि डीप डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चलिए ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप की पोल पत्री खोलते हैं जरा, थोड़ा सा आपको भी पता लगे कि क्या मामला है ये। तो बेसिकली दोस्तों स्टोरी ये है कि जो पाकिस्तान के बहुत करीबी रिश्ते हैं सऊदी अरब के साथ, जो मजहब के रिश्ते हैं, कि मेरे भाई का खून मेरा खून है, मेरे भाई को दर्द होगा तो मुझे दर्द होगा। दोस्तों ये जो तड़प आपके कानों में जाती है ना पाकिस्तानियों की कि यार सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, ये इनकी रेड लाइन है। अमेरिका के साथ हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं, मतलब अमेरिका हमें बहुत वैल्यू करता है और हमारे फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में बुलाता है खाना खिलाने के लिए। पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड कायम करा है जो किसी भी मुल्क ने आज तक नहीं किया हजारों साल में। पाकिस्तान ने एक हफ्ते के अंदर 20 अरब डॉलर की भीख मांग दी। पिछली स्लाइड में बताया था ना, इनके बड़े क्लोज इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं। मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं, क्लोज इकोनॉमिक ताल्लुकात का जो तुम हवाला देते हो, एक बात बताओ मुझे यार, जस्ट टेल मी वन स्मॉल थिंग। एक बात बताओ, कितनी ट्रेड है तुम्हारी और सऊदी अरब की? ये भीख मांगने को इकोनॉमिक ताल्लुकात बोलते हैं पाकिस्तानी। और एक और चीज, डिफेंस ताल्लुकात बड़े क्लोज हैं। एक बात बताओ, सऊदी अरब पे हमला होगा, अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो फिर वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हलवा बना दिया था, तो वो सऊदी अरब की रेड लाइन क्यों नहीं थी भाई? चलो आप ये कहते हो कि नहीं साहब, तब तो हम सोच ही रहे थे और ये वो, दुनिया भर की बातें। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इवन तालिबान विच इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ये जब पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोकती है, तब सऊदी अरब क्यों नहीं आता बीच में? पाकिस्तान ने अपने 8,000 बंदे सऊदी सॉइल में बैठा रखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सऊदी अरब ने अपने 8,000 बंदे पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बैठा रखे? कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और अगर पाकिस्तान को खरोच भी लगेगी तो सऊदी अरब उसको अपने ऊपर एक हमला मानेगा। और सऊदी अरब ये कुछ नहीं है, गुलाम है, शेख पैसा दे रहा है, गुलाम नाच रहा है, और कोई स्टोरी नहीं। ये सब फर्जीवाड़ा है। ये जो रॉयटर्स के आर्टिकल है ना कि हम ये कर देंगे और दोनों मुल्कों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत इनका इकोनॉमिक, ये इनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है भाई। और डिफेंस पार्टनरशिप की तो मैंने पोल पत्री खोल दी। अब देखो, ये पुरानी न्यूज है लेकिन मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहता हूं। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चाइना ने बोला, अच्छा क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से भीख मांगी है, चाइना से भी मांग चुके। चाइना से तो 28 अरब डॉलर खा के बैठे हैं ये। आज देंगे, कल देंगे, आज पेट में दर्द है, आज पापा घर में नहीं, आज मम्मी घर में नहीं, कल आना, ये सब कह के पाकिस्तानियों ने चाइना को भी गोलमोल कर रखा। 28 अरब इन्होंने चाइना के, मैं IMF की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अलग अलग और चाइनीज जो बैंक्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा, मैं इनसे तो अलग उसने ले रखा है, वो स्टोरी अलग है। खुद अपने बैंक से जो इन्होंने अरबों डॉलर उठा रखे हैं पाकिस्तानी बैंक से, वो भी अलग बात है। आप छोड़ दीजिए उन सबको, मोटी मोटी चीजों पे आते हैं। ये देखिए साहब, चाइना ने पाकिस्तान से पाकिस्तानी रुपीज 170 बिलियन
टोटल ये बनते हैं तकरीबन 10 अरब डॉलर मोटा मोटी। चाइना ने बोला दे दो। ये न्यूज हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आपको पता ही है। ये बिजली का बिल था बेसिकली, जो पाकिस्तान ने चाइना को देना था। चाइनीज कंपनियां आई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक के तहत उन्होंने पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए। यहां पे पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए, पाकिस्तान ने गारंटी दी कि हम सारा का सारा खरीद लेंगे बिजली, फिर उसका जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोग हम करेंगे। चाइना ने बोला ओके डन, हाथ मिलाया, डन, डील साइन, डन। अब जब पैसे मांग रही हैं चाइनीज कंपनीज तो ये कह रहे हैं साहब आप एक काम करो, माफ कर दो। चाइनीज कंपनी बोले पागल है, माफ कहां से कर देंगे भाई, हम लोग पैसा कहां से कमाएंगे, तुमने तो साइन करा है, तुम पैसा दो। अब ये पहुंच गए इनके पास। ये हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड ही इज द बॉस ऑफ सऊदी अरेबिया। ही इज द बॉस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ही इज नेक्स्ट इन लाइन। क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं, तो अगले बादशाह सऊदी अरब के यही बनेंगे। इनके पास गए कि मालिक 10 अरब डॉलर दे दो यार, फंस गए हम लोग। तो उन्होंने बोला था यार अभी सुनो, अभी अभी तो तुम्हें कुछ 1-1.5 महीना पहले तुम्हें 3 अरब डॉलर दिए थे, उसका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या वो तो खा गए मालिक, अब 10 अरब और दे दो, भूख लगी है। ये देखिए साहब, बेसिकली क्या है, पाकिस्तान इज सीकिंग अ 10 बिलियन प्लस 10 बिलियन स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी फ्रॉम यूएसए टू स्ट्रेंथन द फॉरेन रिजर्व्स। अब ये देखिए साहब, ये पाकिस्तान मांग रहा है, ये यूएस है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने, इन्होंने पाकिस्तानी रिफॉर्म्स को बड़ा वेलकम करा और पाकिस्तानी बहुत तीर मार रहे हैं और बहुत भाले चला रहे हैं, ये सब उन्होंने स्टोरी सुनाई है। उसके पीछे आप जाके ट्वीट भी देख सकते हैं उनका। इसके पीछे स्टोरी ये है दोस्तों, ये टोटल जो गेम है ये 20 अरब डॉलर का है और ये सारा गेम मांगे का है दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान चाहे लोन ले या भीख ले, पाकिस्तान के लिए वो भीख ही है, क्योंकि इंटेंट नहीं है ना वापस करने का। देखिए बात तो वही है, अगर मैं आपसे लोन ले लूं और मेरा इंटेंट ही नहीं आपको वापस करने का, तो मैं उसको लोन मानता ही नहीं हूं ना। मैं कहूंगा जी आपने मुझे गिफ्ट दे दी, कि आपके नहीं लोन था। मैं कौन सा लोन था, मैं तो लोन लेता ही नहीं, मैं तो सीधा गिफ्ट लेता हूं। तो पाकिस्तान यही बात कर रहा है सऊदी अरब से भी और यूएस से कि पैसा दे दो। तो दोस्तों ये जो है, मैंने 28 बिलियन, इट्स 27 पॉइंट सम बिलियन, क्लोजर टू 28 बिलियन, ये पाकिस्तान केप्ट अफ्लोट बाय 27 बिलियन। तो अब ये जो 3 अरब डॉलर है, दिस इज नॉट अ फ्रेश लोन, ये पुरानी इनकी देनदारी है और पाकिस्तान कह रहा है रोल ओवर कर दो। आपको पैसा वापस करना है ना, रोल ओवर। तभी तो यूएई परेशान हो गया। यूएई ने पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर दिए थे 2018 में। 2019 चला गया, 20 चला गया, 21, 22, 23, 24, सर अगले साल, सर अगले साल, सर आज पेट में दर्द है, सर आज थोड़ा सा कहीं और पेमेंट कर दी, सर आज प्लीज। झूठ बोल बोल के 2026 में यूएई लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान। उनको पता लग गया कि इन लोगों की नीयत नहीं है, ये कभी वापस नहीं करेंगे। तो उसने बोल दिया दे बेटा, अभी दे, अभी दे, 1 हफ्ते के अंदर दे, वरना तुम देख लेना। फिर पाकिस्तानी भागे सऊदी अरब। तो ये वो नहीं है 3 अरब, आप कंफ्यूज मत, ये 3 अरब इन्होंने बहुत ले रखे हैं। ये जो 3 अरब मैं आप बता रहा हूं, ये पुराना सऊदी अरब से लोन है जो ये रोल ओवर करवा रहे हैं, क्योंकि इनमें वो क्षमता है ही नहीं वापस देने की। वो तो एक है। अच्छा, दूसरी चीज, कमर्शियल लोन्स हैं जो इन्होंने चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन से लिए हैं, नॉट द चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये 1.7 हैं। तो दिस इज अगेन नॉट अ फ्रेश लोन। ये देखिए नीचे लिखा है ना, नॉट अ फ्रेश लोन। तो इन्होंने सबसे ले रखे हैं पैसे, पाकिस्तानियों ने सबसे। इनकी टोटल देनदारी दोस्तों तकरीबन 130 से लेकर 140 अरब डॉलर की देनदारी है टोटल पाकिस्तान की, जिसमें डोमेस्टिक लोन्स हैं, जिसमें फॉरेन लोन्स हैं। खूब इन्होंने खेल खेल के पैसा लिया है। यहां पे सऊदी अरब को प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। ये जो पाकिस्तानियों ने डिप्लॉय करे ना अपने ट्रूप सऊदी अरेबिया में, 8,000 ट्रूप डिप्लॉय करे, और जो लोग जानते हैं, जिन्होंने वो डील देखी है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कोई डील करता है किसी भी देश के साथ, तो पता नहीं चोरी चुपके क्या है इसमें, ये सब लोग हाइड करने की कोशिश करते हैं और अपनी आवाम को ये बताते हैं कि नहीं इसमें सीक्रेट है, हम बता नहीं सकते। तो आवाम भी खुश हो जाती है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज है। कोई सीक्रेट नहीं है, सब बकवास है। जिन लोगों ने वो पढ़ा है कागज, वो लोग कहते हैं कि 8,000 अभी हैं, लेकिन 80,000 का प्रावधान है। 8,000 अभी हैं सऊदी अरब में, 80,000 का प्रावधान है कि पाकिस्तान टोटल 80,000 तक ट्रूप्स भेजेगा। ये जो 8,000 हैं, इसमें से एक बंदा, पाकिस्तान ने बहुत झूठ बोला कि ये मक्का मदीना की सिक्योरिटी के लिए, हरमैन शरीफ की सिक्योरिटी के लिए, एक बंदे को डॉलर मिलते हैं। एक बंदे को, यहां पे जो 8,000 में से एक बंदा है, डॉलर मिलते हैं। ये JF-17 फाइटर स्क्वाड्रन, ठीक है जी, ये उन्होंने डाला है। ड्रोन्स एंड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है।
और ये पाकिस्तान सऊदी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत। अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि तुम्हें तो हमने इतने पैसे दे दिए यार, तुम तो हर तीसरे दिन आ जाते हो कि मालिक और दे दो और दे दो, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। हमारे ऊपर जब मिसाइल गिरती हैं तब ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कहां पे जाता है? तो ये सऊदी अरब का सवाल है और पाकिस्तान को दोस्तों धीरे 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 पुश किया जा रहा है। ये जो हुथीज ने करा है ना, इसका डोमिनो इफेक्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि सऊदी अरब के जहाजों को वो कर रहे हैं तो ट्रेड का थोड़ा सा मामला नहीं। ये जो हुथीज ने अटैक किया है, दिस इज सो डेंजरस, ये इतना ज्यादा डेंजरस है कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाने का काम करेगा। क्योंकि जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपको यह पता लगा कि पाकिस्तानियों ने हुथियों पर हमला किया, अगर सऊदीज ने इनको मजबूर कर दिया, और ये जो अमेरिका गए ना अभी स्कॉट बेसेंट के साथ मिलने, ये गया है कि भाई थोड़ा सा, भाई साहब थोड़े से पैसे और दे दीजिए हमें, ये मुफ्त के पैसे नहीं है, अमेरिका इनकी बाजुएं मरोड़ देगा, आप देख लेना। और सऊदी अरब भी वही करेगा, मरता क्या ना करता। अगर इनको ज्यादा प्रेशर हो गया तो ये फिर काम पे लग जाएंगे अगेंस्ट द हुथीज, और जब ये अगेंस्ट द हुथीज काम पे लगेंगे फिर हम देखेंगे कि ईरान के साथ इनके क्या मजे आते हैं। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।